Hello students, you are welcome in my channel. First of all, subscribe my channel and click on bell icon to get me all updates. तो आज हम लोग क्लास 10 की सप्लीमेंट्री बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फिट के 7th चैप्टर द नेकलेस को कवर करेंगे, जिसका राइटर है गोडे मॉपेसेंट। इस कहानी में एक कैरेक्टर है मैटिल्डा लॉयसेल, जिनकी शादी मिस्टर लॉयसेल से हो जाती है। मिस्टर लॉयसेल जो है वो बोर्ड ऑफ एजुकेशन ऑफिस में क्लर्क हैं और ये मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते हैं, लेकिन मैटिल्डा लॉयसेल जो है वो हमेशा हाई स्टैंडर्ड में रहने का सपना देखती रहती हैं। इन्हें लगता है कि शायद वो गलती से यहाँ पे आ गई, उनकी यहाँ पे शादी हो गई है, उन्हें बहुत ही अच्छे माहौल में, बहुत अच्छे घर में रहना चाहिए था। इसलिए मैटिल्डा हमेशा दुखी रहती हैं, उदास रहती हैं, परेशान रहती हैं। अक्सर खाने के टाइम पे एक डिश है पॉट पाई। पॉट पाई मतलब कि ब्रेड से बना हुआ केक होता है। तो वो केक जो है अक्सर उस डिश में वहां पे इस घर में खाने पे बनता है और एक सूप भी वहां पे रहता है। जब भी मिस्टर लॉयसेल जो है वो उस खाने, जब वो चेयर पे बैठते हैं खाना खाने के लिए, तो उसकी सुगंध उन्हें बहुत अच्छी लगती है। बोलते कि वाह, इतना अच्छा पॉट पाई तो मैं कभी नहीं खाया, इतनी अच्छी सूप तो मैं कभी नहीं पिया। इस पर मैटिल्डा जो है वो जल भुन जाती हैं, उन्हें काफी परेशानी होती है, उदास चिड़चिड़ा जाती हैं और उस टाइम पे वो बिल्कुल महल वाला सपना देखती हैं कि अच्छे अच्छे डिनर्स बने हुए हैं जो कि सिल्वर के पॉट में, बर्तनों में लगे हुए हैं। वैसा सपना हमेशा देखती रहती हैं और सोचती है कि क्या हमेशा एक ही डिश पॉट पाई और ये हमेशा सूप बना रहता है, इसकी तारीफें हमेशा करते रहते हैं। बहुत ही परेशान रहती है, बहुत दुखी रहती है। इनकी एक फ्रेंड है मैटिल्डा के, जिसका नाम है फॉरेस्टियर। तो ये बहुत ही हाई क्लास की हैं, ये बहुत ही ऊंचे दर्जे से हैं। इस चलते मैटिल्डा इसके पास कभी नहीं जाती है, क्योंकि वो जानती है कि वहां पे जाएगी तो उसे दुख देख करके उसे और भी दुख पहुंचेगा। इस चलते वो वहां पे जाना नहीं चाहती है। तो इस तरह से इनकी जिंदगी गुजर रही होती है, चल रही होती है। इनका जो घर है उसके दीवार हमेशा वो टूटे हुए हैं, सीपेज होता रहता है और बिल्कुल वो चेयर भी टूटी हुई है। घर की स्थिति काफी खराब है। इस चलते ये मैटिल्डा बहुत दुखी रहती हैं, परेशान रहती हैं। लगता है कि कैसे करके मैं बहुत ऊंचे फैमिली में, कास्ट में जाती, वहां मैं मजे लेती। ऐसे लोग गुजरते रहता है। एक शाम की बात है, मिस्टर लॉयसेल जब शाम को ऑफिस से आते हैं तो इनके हाथ में एक बड़ा सा इन्वेलप, लिफाफा होता है। उस इन्वेलप में एक कार्ड है जिसमें इन लोगों को इनवाइट किया गया एक बॉल पार्टी में। बॉल पार्टी बोले तो डांस पार्टी में इन लोगों को इनविटेशन किया गया है। मिस्टर लॉयसेल बोलते हैं मैटिल्डा से कि तुम बहुत ही खुशकिस्मत हो, क्योंकि गिने चुने लोगों को ही ये कार्ड मिला है, क्योंकि जो पार्टी होनी है वो एक मिनिस्टर के यहां पार्टी होनी है। तो एक सप्ताह के बाद हम लोग को जाना है, तुम तो ऐसे भी निकलती नहीं हो, तो ये बहुत अच्छा समय है तुम्हें घर से बाहर निकलने के लिए और तुम्हें खुश होने के लिए। क्योंकि मिस्टर लॉयसेल हैं, वो चाहते हैं कि कैसे भी करके हो मैटिल्डा को खुश रखा जाए। इसके खुश रखने का हर संभव मिस्टर लॉयसेल तरकीब सोचते हैं, हमेशा खुश रखने की कोशिश करते हैं। इन्वेलप को खोल के जैसे ही कार्ड को देखती है वो उसे फेंक देती है और बोलती है कि किस काम का है। और बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है, रोने लगती है। बोलते हैं कि क्या हो गया, क्यों परेशान हो, क्यों रोती रहती हो? तो बोलती है मेरे पास न अच्छा कोई ड्रेस है, न कोई ज्वेलरी है, वहां मैं जाऊंगी कैसे? मिस्टर लॉयसेल बोलते हैं कि तुम्हारे पास एक ड्रेस है ना, तुम हमेशा थिएटर जाती हो उसे पहन करके, कितना अच्छा वो ड्रेस है, उसे तुम पहन लो, वो बहुत अच्छा लगेगा। तो बोलते कि नहीं, वो अच्छा ड्रेस नहीं है, उसे मैं नहीं पहनूंगी। क्या पुरानी ड्रेस के बारे में हमेशा बात करते रहते हो, मुझे वो नहीं पहनना है, बोल को रोने लगती है। उसके गाल में वो आंसू आ जाते हैं, उसकी आंखों से उसे, और वो परेशान हो जाता है मिस्टर लॉयसेल और बोलता है कि क्या रो क्यों, क्या बात है, बताओ तो सही। तो अब वो क्या है कि थोड़ी, अब उसमें क्या है, वो उदास भी है, थोड़े गुस्सा में भी है कि मैं कैसे घर में आ गई हूं, क्योंकि सपना देख रही स्टैंडर्ड बड़े बड़े घर का और रह रही मिडिल क्लास फैमिली में। तो इस चलते यही दुख का वजह है इसका। तो सोचती है कि मैं क्या कहूं, क्योंकि ये तो कपड़ा देने से रहा लॉयसेल, अच्छा कपड़ा देने से, क्योंकि तो क्लर्क है। तो उसके बाद जो है वो बोलती है कि मुझे एक ड्रेस चाहिए। तो
तो वो बोलता है कि कितनी की ड्रेस, एक अच्छी ड्रेस आ जाएगी। अभी सोचती है कि मैं कितना कहूं कि ये दे, क्योंकि ये तो क्लर्क है, मिडिल क्लास फैमिली की जो सैलरी है उसमें दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, वो सोच रही होती है। फिर भी सोचते बोलती है कि 400 फ्रैंक में अच्छी ड्रेस आ जाएगी। अब ये जो है परेशान हो जाता है कि 400 फ्रैंक, इतना बड़ा धन, अब कैसे क्या होगा। तो वो बोलते हैं कि ठीक है छोड़ो, मुझे पार्टी में जाना है, इस कार्ड को तुम अपने ऐसे स्टाफ को जहां तुम काम करते हो उसे दे दो जो हम लोग से बहुत अच्छे वो पार्टी में जा सके। तो इसके पास ये जो मिस्टर लॉयसेल है, ये 400 फ्रैंक पहले से बचाकर रखा हुआ है, क्योंकि उसे गन परचेस करना है और वो सोच रहा है कि जब समर वेकेशन के टाइम पे जब मौका मिलेगा तो मैं शूटिंग पे उस गन को लेकर के जाऊंगा। इसी उस गन को परचेस करने को 400 फ्रैंक हमेशा बचा कर रखा हुआ रहता है। वो बोलता है ठीक है, दुखी ना हो, परेशान मत हो, मैं तुम्हें 400 फ्रैंक देता हूं, अच्छे से कपड़े उससे तुम ले लेना और ऐसा लेना कि उसे तुम और भी ओकेजन्स में पहनकर जा सको, क्योंकि भी अपनी स्थिति को समझ रहा होता है कि 400 फ्रैंक निकल जाएंगे, फिर दोबारा ड्रेस खरीद के कहां से ड्रेस आ पाएगा। इसीलिए बोलता है कि ऐसा ड्रेस लेना है कि जो हर ओकेजन में काम में आ सके और थोड़ा सिंपल भी हो सके, ज्यादा पैसे का ना हो। तो वो बोलते हैं कि ठीक है। उसके बाद वो 400 फ्रैंक उसे दे देता है। अब ड्रेस भी आ जाती है। अब 2-3 दिन और बचे हुए हैं, तब भी ये जो मैटिल्डा काफी परेशान, काफी दुखी रहती है। अब वो ऑफिस से आता है तो बोलता है कि अब क्या हुआ, अब क्यों दुखी हो भाई, क्या बात हो गई, 400 फ्रैंक तुम्हें मिल ही गए हैं, ड्रेस भी ले ली हो, अब क्या दिक्कत है। तो बोलते कि अच्छा 2-3 दिन बचे हुए हैं, मेरे पास ड्रेस तो आ गई है लेकिन ज्वेलरी ना, मेरे पास में नेकलेस है, ना मेरे पास में टॉप्स है, मेरे पास में इयररिंग्स, कुछ भी मेरे पास में नहीं है, मैं कैसे जाऊंगी, मुझे नहीं जाना है। अब ये परेशान हो जाता है, बोलता अब क्या किया जाए। तो ये सुझाव देता है कि मैटिल्डा की एक फ्रेंड रहती है फॉरेस्टियर, वो बोलता है कि तुम उसके पास में जाओ, वो बड़े घर की लेडी है, शायद तुम्हारे हेल्प कर दे। तो इस मैटिल्डा को सुझाव बहुत ही पसंद आता है, बोलती हाँ ये सजेशन तो अच्छा है। अब उसके घर जाती है और जाकर के उससे मिलती है, चूंकि फ्रेंड है तो दोनों में मिलने से काफी खुशी होती है। अब ये जो मैटिल्डा है इस जिन फॉरेस्टियर को अपनी सारी बात बताती है और बोलती है कि मुझे बॉल पार्टी में जाना है, कि मेरे पास में ड्रेस तो है लेकिन मेरे पास में ज्वेलरी नहीं है, तो क्या तुम मुझे कोई ज्वेलरी दे सकती हो। ये क्या करती है कि इसका जो ज्वेल का जो केस होता है वो निकाल करती बोलते हाँ क्यों नहीं, लो तुम्हें जो पसंद है तुम रख लो। तो उस ज्वेलरी को देखती है और हमेशा वो ले करके और शीशे के सामने में कभी ईयर रिंग को, कभी नोज रिंग को, कभी नेकलेस, जितने भी कभी जो जितने सारे ज्वेल्स हैं उसे लेती है और शीशे के सामने देखती है कि मैं कैसी लग रही हूं। अब उस ज्वेल्स को देख के, उसके चमक को देख के उसे रहा नहीं जाता है, सोचती है क्या छोड़ूं, क्या पहनूं, क्या करूं। उसके बाद वो बोलते तुम्हारे पास कुछ और ज्वेलरी नहीं है, तो बोलती हाँ है ना। तो फिर एक वो ब्लैक सैटिन कपड़ा का एक वो बॉक्स निकालती है, उस बॉक्स में वो देखती है कि बहुत ही बढ़िया डायमंड का नेकलेस है। उस नेकलेस को देख के इसे बहुत अच्छा लगता है, सोचती है कि हाँ ये नेकलेस मेरे उस ड्रेस से बहुत अच्छा लगेगा। तो वो बोलती है कि क्या इस तुम नेकलेस को मुझे उधार दे सकती हो कुछ दिन के लिए। तो बोलती है हाँ क्यों नहीं, ऑफ कोर्स ले जाओ। मैटिल्डा बहुत खुश हो जाती है और अपने फ्रेंड, ये फॉरेस्टियर फ्रेंड को गले लगा लेती है और खुशी खुशी फिर वहां से चली जाती है। अब बॉल पार्टी मतलब डांस पार्टी का समय आ गया है और ये ड्रेस को पहन करके जो 400 फ्रैंक में खरीदी थी और फॉरेस्टियर से जो नेकलेस ली थी उसे पहन करके वो निकलती है और बहुत ही उत्साहित है, बहुत ही खुश है और उस बॉल पार्टी मंदिर तक पहुंच जाती है, जहां उसे देख के सब लोग अचंभित हो जाते हैं, सभी से मिलना चाहते हैं। वो भी उत्साह में इतनी झूमती, इतनी नाचती है, उसे बहुत अच्छा लगता है और डांस करते 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 रात का समय हो जाता है। अंततः भोर के दूसरे दिन 4 बज जाते हैं, तभी लोग वहां से वापस लौटते हैं। लौटने के टाइम पर रास्ते में एक यहां पे देखिए लिखा हुआ है कैब। कैब बोलते हैं घोड़ा गाड़ी को। ये लोग जब रास्ते पर निकल रहे होते हैं तो उसमें वो लोग रात को हाथ देते हैं कैब को, घोड़ा गाड़ी को रुकता नहीं है, गाड़ी बहुत से गाड़ियां मिलती भी नहीं है। अब जो लास्ट में ये एक मिस्टर लॉयसेल के पास में एक मॉडेस्ट रैप रहता है, वो उसे उड़ा देता है ताकि ठंड का समय के ठंड नहीं लग जाए।
तो बोलती कि नहीं इसे हटाओ, क्योंकि इतने मैं अच्छी ड्रेस पहनी हूं, से नेकलेस पहनी हूं, ऊपर से पुराना डिजाइन का ये कपड़ा मुझे पसंद नहीं है, मैं ऐसे ठीक हूं। और वो निकल जाती है। दोनों साथ साथ में निकल रहे होते हैं और रास्ते में चलते हैं, नदी के किनारे किनारे पहुंच रहे होते हैं। तभी एक कोचमैन जो है, जो घोड़ा गाड़ी लिए हुए रहता है, वो वहां पहुंचता है और ये दोनों हाथ देते हैं। उसके बाद उन दोनों को बैठा करके और वहां से निकलता है और रात में इन लोगों को का जो घर है दरवाजे पे छोड़ के वहां से कोचमैन चला जाता है। अब घर में इन करती है मैटिल्डा और सोचती है कि मैं आखिरी बार शीशे के सामने, ऐनक के सामने, दर्पण के सामने देखती हूं कि मैं कैसी लग रही हूं। और उसके बाद शीशे के सामने जाती है और जाने के समय में बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है, बोलती अरे ये क्या हो गया। तो मिस्टर लॉयसेल बोलता है क्या हुआ, क्या बात है। तो देख लो मेरे गले में नेकलेस नहीं है, लगता है कि गुम हो गया है। तो बोलता कि अरे ये कैसे हो गया। उसके बाद बोलता है कि देखो शायद तुम्हारे कपड़ों में कहीं छुपा हुआ हो। वो भी अपने कोट में जहां तहां उसके जो जेब है, जहां तहां जो फोल्ड के जो कपड़े रहते हैं वहां पर सभी खंगालते हैं, देखते हैं, कुछ मिलता नहीं है। अब काफी परेशान हो गया है। इससे अब सुबह के भोर के 4 बज चुके हैं और उसे सुबह 10 बजे ऑफिस भी जाना है। अभी काफी परेशान है और सोचता है कि अब क्या किया जाए, वो नेकलेस उसे कैसे वापस किया जाएगा, क्या किया जाए, काफी परेशान हो जाता है। और फिर बोलते गुरु को परेशान मत हो, मैं जा रहा हूं। फिर वहां जाता है, वहां से सभी जगहों पे तलाशता जहां से वो निकला था वहां तक पहुंचता है। पुलिस स्टेशन जाता है, रपट लिखाता है, लेकिन निराशा हाथ लगती है। वो आखिर तक ज्वेलरी मिल नहीं पाती है। अब वो बेचारा ऐसे ही बिना ज्वेलरी का आ जाता है, बोलता है कि ज्वेलरी तो मिली नहीं, अब क्या किया जाए। तो मिस्टर लॉयसेल जो है वो सलाह देता है मैटिल्डा को, तुम एक काम करो, अपनी दोस्त फॉरेस्टियर को एक पत्र लिखो और उसे बताओ कि उस नेकलेस का जो हुक है, जो क्लैस्प है, वो टूट गया है और उसे मैं बनवा करके तुम्हें दूंगी, तो कुछ दिनों का हम लोग को मौका मिल जाएगा। तो ऐसा करके हम लोग खोज लेंगे, शायद वो मिल जाए। तो लिख देती है। उसके बाद वो काफी खोजबीन की जाती है, लेकिन अंततः नेकलेस नहीं ही मिलती है। अब क्या किया जाए। लास्ट में वो लोग एक शॉप पे जाते हैं, जिस शॉप का नाम है पैलेसी रॉयल शॉप। वो ज्वेलरी शॉप है, वहां पे जाते हैं वो लोग। और वहां पर जाने के बाद में वो मैटिल्डा जो है वो देखते कि बिल्कुल उसी तरह का हूबहू सेम टू सेम नेकलेस वहां पे है। तो बोलते कि हाँ ये नेकलेस तो बहुत अच्छा है, इसे ही लेना चाहिए। उस दुकानदार से पूछती है रेट, तो वो बताता है कि उस नेकलेस का रेट है 40,000 फ्रैंक। सोचती कितना बड़ा अमाउंट, कहां से क्या किया जाए। लेकिन इधर जो मिस्टर लॉयसेल हैं, इनके पिता कभी इन्हें 18,000 फ्रैंक दिए रहते हैं कि कभी ये पैसा इनके काम आ जाएगा, कभी इनकी हालत पतली हो जाएगी तो ये पैसा से बहुत आगे तक जा सकते हैं, तो पैसों बचा के रखे रहते हैं। लेकिन अब ये क्या है, वो जो ज्वेलरी है जो 40,000 की है, तो ये मोल भाव करके 36,000 तक वो जो सौदा पक्का हो जाता है, इतने में ज्वेलरी उन्हें मिल जानी है। अब मिस्टर लॉयसेल के पास उनके पिता का दिया हुआ 18,000 फ्रैंक है, लेकिन 18,000 फ्रैंक और चाहिए, तभी 36,000 में ये ज्वेलरी आनी है। अब क्या होता है कि इधर कुछ ऐसे साहूकार हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो ब्याज पे पैसा देते हैं, तो महंगा वो ब्याज पर वो लोग पैसे उधार ले लेते हैं और उसके बाद वो ज्वेलरी वहां से लोग परचेज कर लेते हैं। करने के बाद अब मिस्टर लॉयसेल जो है मैटिल्डा को बोलते हैं कि जाओ उससे उसका नेकलेस वापस कर दो। मैटिल्डा जाती है अपने फ्रेंड फॉरेस्टियर के पास और बोलते हैं कि जिन ये लो अपना नेकलेस। फॉरेस्टियर बोलती है इतने दिन तुम लगा दी, मालूम मुझे कहीं जाना हो तो मैं क्या करती। उसके बाद वो उस बॉक्स को खोली भी नहीं, डर रही है मैटिल्डा कि कहीं वो समझ नहीं जाए कि भाई तो दूसरा पीस है, ये तो गलत बात हो गया। लेकिन वो खोलती नहीं इस बॉक्स को और रख देती है, ये वहां चली जाती है। अब क्या है, देखिए कहानी कैसे यहां से चेंज हो जाती है। अब मैटिल्डा जो है और ये मिस्टर लॉयसेल हैं, ये दोनों कर्ज में डूब जाते हैं उस नेकलेस को परचेस करने की वजह से। अब क्या किया जाए, तो मैटिल्डा सबसे पहले अपनी नौकरानी को वहां से, मेड को हटा देती है। उसके बाद इनका अपना घर होता है, उस घर से
को छोड़ना पड़ता है क्योंकि लोग काफी कर्ज में आ चुके रहते हैं। और फिर एक एटिक यानी कि बहुत ही सस्ता जो ऊपर में जिस पे सामान रखे जाते हैं वो सस्ता सा रूम में लोग किराए पे ले लेते हैं, उसमें रहने लगते हैं। मिटिल्डा जो है वो वहां पर किचन में काम करना अब वो सीख जाती है, उस परेशानी से जूझना अब वो उस तरह का वो समझ लेती कि मुझे ऐसे ही जीवन अब जीना है क्योंकि मुझे पैसे भी लौटाने हैं जहां से कर्ज हो चुका है। उसके बाद हमेशा कपड़ों को साफ करती है और हमेशा जो है बाजार जब भी जाती है वेजिटेबल्स लाने के लिए, मीट लाने के लिए, ग्रोसरी का आइटम लाने के लिए, तो वहां पे एक एक चीज का मोल भाव करती है, सौदा करती है, एक एक सू को जोड़ने के लिए। सू क्या होता है? जैसे हमारे कंट्री में पैसे होते हैं, रुपए और पैसे, तो रुपये के लिए यहां फ्रैंक है और पैसे के लिए यहां पर सू, तो फ्रांस में इसे सू कहा जाता है। तो एक एक पैसे को जोड़ने के लिए मोल भाव करती है। और इसका जो हस्बैंड है वो जितने वहां के मर्चेंट्स हैं, जितने व्यापारी हैं, जो बिजनेस में उनका अकाउंट देखता है, शाम को दिन में दफ्तर जाता है, ऑफिस जाता है और शाम के टाइम वो बिजनेसमैन के यहां जाके, मर्चेंट के यहां उनका अकाउंट देखता है, उससे पैसे जोड़ता है। और ऐसा करते करते इन्हें 10 साल लग जाते हैं उस ज्वेलरी के लिए जो उधार लिए रहते हैं पैसे उन्हें चुकाने में। अब इधर जो मिटिल्डा है उसके चेहरे पर रिंकल्स हो चुके हैं, उसके जो हाथ है वहां जहां तहां जख्म हो चुके हैं, काफी हार्ड हो चुके हैं, अब वो काफी बूढ़ी दिखने लगी है। और हमेशा पानी भर के लाना, झाड़ू पोछा लगाना, कपड़े साफ करना, उसकी स्थिति बहुत ही दयनीय हो जाती है। तो 10 साल लग जाते हैं इन्हें उस ज्वेलरी के लिए हुए उधार पैसों को चुकाने में। 10 साल के बाद अचानक से जब ये रास्ते में कहीं जा रही होती है तो ये मिस्टर रसेल बोलते हैं कि देखो, लगता है कि फॉरेस्टियर तुम्हारी फ्रेंड जो जिन हो जा रही है। तो देखती है, बोलती है कि हाँ वही है, और काफी अभी भी शॉक्ड हो जाती है कि अभी भी ये जो जिन है, ये जो फॉरेस्टियर है, इतनी खूबसूरत है, इतनी सुंदर है, बिल्कुल फ्लावर की तरह। तो वो जाती है, अब उसे हिचक नहीं है क्योंकि वो सारे पैसे कर्ज का वो चुका चुकी है, उसे डायमंड रिंग, डायमंड नेकलेस वापस दे चुकी है। तो उसके पास जाती है तो जेन फॉरेस्टियर उसे पहचान नहीं पाती, बोलती माफ करना मैं तुम्हें पहचाने नहीं। तो बोलती मुझे पहचाने नहीं, मैं मिटिल्डा। अरे मिटिल्डा कैसी दिख रही हो, कितनी बुढ़ी, कैसे, ये सब क्या हो गया? तो बोलती है तुम्हारे वैसे हो गया है। बोले मेरे वैसे हो गया और नहीं तो क्या? बोले कैसे? बोले अरे तुम जो मुझे दी थी डायमंड का नेकलेस, उसको वापस तुम्हें देने में, चुकाने में मुझे सब हाल हो गया। तो बोले तुम तो मुझे दे चुकी थी। तो बोलती हाँ। बोलते फिर क्या हो गया? तो तुम्हारा नेकलेस खो गया था। अब खो गया तो मैं क्या करती? फिर मैं एक शॉप पे, ज्वेलरी के शॉप पे गई, वहां पर जाकर के और 40,000 फ्रैंक का जो तुम्हें लौटाया है, वो जो ज्वेलरी है वो 40,000 फ्रैंक की है, उसे लेने में और मैं कर्ज में डूब गई और मेरी स्थिति हो गई, मैं यहां तक पहुंच गई। और इसे काफी प्राउड फील हो रहा है कि मैं तो कर्जा चुका चुकी हूं, इससे पैसा उसे नेकलेस दे चुकी हूं, इसलिए काफी बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल प्राउड फील कर रही है, बता रही है कि तुम्हारे नेकलेस को वापस करने में मेरा यह हाल हो गया है। तो बोलते कि मेरी प्यारी मिटिल्डा, मेरी दोस्त, ये तुमने क्या कर दिया? तुमने उसे पूछा तो होता कि तुम क्या करने जा रही थी। मेरे से पूछा होता कि मेरा ये तुम्हारा नेकलेस खो चुका है, तो मैं तुम्हें बताती ये तो ज्वेलरी नकली थी, वो तो महज 500 फ्रैंक की थी। अब सोचिए कि 500 फ्रैंक वाली वो डायमंड नेकलेस को चुकाने में, चूंकि वो नकली थी, असली नहीं थी, वो बताती है कि वो तो फॉल्स, वो तो नकली जो मोतियां हैं, जो कांच है उनसे बना हुआ वो ज्वेलरी था। अब सोचिए कि उस 500 फ्रैंक वाले गोल्ड डायमंड नेकलेस को चुकाने के चक्कर में इन लोगों को 36,000 का इन लोगों को परेशानी, वो उसमें खरीदना पड़ा था, उन्हें परेशानी हो गई थी। अब कैसी नहीं समझने की वजह से इस दिन को देखना पड़ा। 10 साल कम समय नहीं होते हैं। इस 10 साल में मिटिल्डा की स्थिति क्या से क्या हो जाती है। वो कभी कभी सोचती भी रहती थी कि अगर मैं उस डायमंड ज्वेलरी को नहीं लेती तो क्या हो जाता। अब इस तरह से जो है काफी परेशान थी। अब ये जब राज खुलता है
तो इसे लगता है कि नहीं वही समय सही था। और फिर से अब इस घर में जहां पे मैटिल्डा और मिस्टर लॉयसेल रहते हैं, वहां पर फिर से डिनर जो है वो बनना शुरू होता है। फिर से वही पोर्ट पाई जो बनता है, ब्रेड का केक वो बनता है, और वो बोलता है, ये मैटिल्डा बोलती है कि ये खाना बना है कैसा है, बोलता बहुत अच्छा है। और फिर से वो वहीं पर पहुंच जाती है, अब वो खुशी से रहना सीख लेती है। तो ये थी पेरिक्लस की पूरी स्टोरी, और यहां पर हम लोग ये इस स्टोरी से सीख लेते हैं, इससे लेसन मिलता है कि हम जिस माहौल में रहते हैं उस माहौल में रह के हमें काफी खुश रहना चाहिए, नहीं तो मैटिल्डा वाली हाल हम सबकी हो सकती है। इसलिए जिस माहौल में रहें वहां पे खुश रहने की कोशिश करें। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं जो आपको जानने चाहिए, आपको बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट हैं। तो बढ़ते हैं इस क्वेश्चन आंसर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, मैटिल्डा अपनी अमीर दोस्त फॉरेस्टियर को देखना पसंद क्यों नहीं करती है? आंसर बहुत ही सिंपल है। आप सबको पता है स्टोरी के अनुसार कि जो मैटिल्डा है वो बहुत ही पुअर फैमिली में इसकी शादी हुई है, मिडिल क्लास फैमिली में शादी हुई है। इसके पास में अच्छे फ्रॉक्स हैं, ना अच्छे ज्वेलरी हैं, तो सोचते हैं कि उसके पास जाने से अच्छा है कि मैं वहां पे नहीं जाऊं, क्योंकि जाने से उसे दुख ही होगा, परेशानी होगी, क्योंकि उसकी कंडीशन बहुत अच्छी है, इसी कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है, इसीलिए अपने इस दोस्त को पसंद नहीं करती है, ना वहां जाना चाहती है। क्वेश्चन नंबर 2, इस कहानी में मैडम जेन फॉरेस्टियर की क्या भूमिका है? बहुत ही सिंपल आंसर है। इस स्टोरी में फॉरेस्टियर की बहुत अहम भूमिका है। वो मैटिल्डा की बहुत अच्छी दोस्त है। मैटिल्डा को वो एक बहुत अच्छा डायमंड का नेकलेस है, उसे उधार देती है कुछ दिन के लिए, उसे एक बॉल पार्टी में जाने के लिए। अगर वो उस डायमंड नेकलेस को नहीं देती तो मैटिल्डा को सबक सीखने को नहीं मिलता कि जिस माहौल में रहना चाहिए उसी में खुश रहना ही अच्छा है। तो इस तरह से फॉरेस्टियर की भूमिका बहुत ही अहम है इस कहानी में। क्वेश्चन नंबर 3, इस स्टोरी में डांस पार्टी के बारे में एक्सप्लेन कीजिए। बहुत ही सिंपल आंसर है। जब मैटिल्डा फॉरेस्टियर के नेकलेस को लेकर के अपने ड्रेस को पहन करके डांस पार्टी में पहुंचती है, उस बॉल पार्टी में जाती है, तो उसे देखकर सब लोग उससे मिलना चाहते हैं। बहुत ही भले खूबसूरत दिखाई दे रही होती है, तो उनको देख के कि सभी उसी की तरफ देख रहे हैं, वो बहुत खुश हो जाती है, बहुत उत्साहित हो जाती है, और उस उत्साह में, उस खुशी में रात भर उस डांस पार्टी में डांस करती है। और अंत में 4 बजे भोर में वो वहां से वापस आती है। क्वेश्चन नंबर 4, जब मिस्टर लॉयसेल मैटिल्डा को डांस पार्टी में जाने के लिए वो कार्ड देते हैं, इन्वेलप देते हैं, तो उसके मन में, मैटिल्डा के मन में क्या प्रतिक्रिया होती है? वेरी सिंपल आंसर। जब उसे चलता है पता है कि उसे डांस पार्टी में उन जोड़ों को बुलाया गया है, तो उसके मन में होता है कि वो तो बहुत ही अच्छे परिवार से नहीं है, मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करती है, उसके पास ना अच्छे ड्रेस हैं, ना उसके पास में अच्छी ज्वेलरी है। तो उसके मन में आशंका होती है कि मुझे वहां जाने से अच्छा कि नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहां पर धनी घर की महिलाएं, उनकी वाइफ्स जाएंगी और मैं इस कंडीशन में हूं, तो मुझे नहीं जाना चाहिए। इसलिए वो काफी खुश नहीं है, बिल्कुल बहुत उदास है। क्वेश्चन नंबर 5, डायमंड नेकलेस के गुम हो जाने के बाद मैटिल्डा के जीवन में क्या क्या बदलाव होते हैं? बहुत ही अच्छा इसका आंसर है, बहुत ही सिंपल इसका आंसर है। आंसर ये है कि उस हार के खो जाने के बाद, उस नेकलेस के गुम हो जाने के बाद मैटिल्डा का जीवन दुख से भर जाता है, क्योंकि उसे बहुत सारा उधार लेना पड़ता है उस नेकलेस को खरीद करके फ्रेंटियर को वापस करने में। तो उसके बाद वो अपने घर से हट जाती है और किराए का कमरा ले लेती है, वहां पर रहना सीख लेती है, किचन का काम करना सीख लेती है, कपड़े वगैरह पसारना, कपड़े वगैरह पोछा, झाड़ू पोछा लगाने सब काम करना शुरू कर देती है। उसका पति भी जो है वो दिन में दफ्तर जाता है और शाम के समय उस जगह के जितने सारे मर्चेंट्स हैं उनके अकाउंट देखता है, उनसे पैसे बनाता है ताकि कर्ज को चुकाया जा सके।
तो उस हार के खो जाने के बाद, नेकलेस से गुम हो जाने के बाद इनके जीवन जो है काफी कष्टपूर्ण ढंग से गुजरते हैं। तो ये थी द नेकलेस स्टोरी की पूरी डिस्क्रिप्शन और सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। उम्मीद है ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो अच्छे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।